पिछले हफ्ते हम लोगों ने पर्यावरण के घटक के बारे में पढ़ा था, जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण के बारे में हम लोगों ने जाना था। प्राकृतिक पर्यावरण दो हिस्सों में विभाजित है, जैव अजैव, और मानवीय पर्यावरण दो हिस्सों में विभाजित है, सामाजिक क्रियाएं, मानव निर्मित क्रियाएं। तो आगे इसी पाठ को हम लोग आगे विस्तार से जानेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण में जैव अजैव क्या है। इस चित्र में हम लोग देख रहे हैं कि प्राकृतिक दृश्य दिख रहा है। तो यहाँ जो दिखाया गया है, जैसे पेड़, नदी, पंछी, आसमान, ये सब क्या है? ये प्राकृतिक पर्यावरण है। अब हम देख रहे हैं मानव निर्मित पर्यावरण, जैसे घर, नाव, ये सभी मानव निर्मित पर्यावरण है। तो बच्चों, ये जो मानव निर्मित पर्यावरण है, ये भी पर्यावरण का एक हिस्सा है, और जो प्राकृतिक पर्यावरण है वो भी पर्यावरण का हिस्सा है। सिर्फ फर्क इतना है कि एक जैव है और दूसरा अजैव। तो इसको और विस्तार से हम लोग देखेंगे। देखिए, यहाँ पे आपको प्राकृतिक पर्यावरण में जैव के क्या क्या चित्र नज़र आ रहे हैं। पशु, पेड़, पक्षी, इंसान, हम सब जैव पदार्थ हैं और हम सब में जीवन है। इसीलिए हम लोग प्राकृतिक पर्यावरण के जैव घटक कहलाते हैं। अब हम लोग अजैव घटकों को देख लेंगे। तो प्राकृतिक पर्यावरण के अजैव घटक कौन कौन से हैं? पहाड़, नदी, जल, वायु, रेगिस्तान, मैदानी क्षेत्र, ये सभी जो हैं ये अजैव घटक हैं। इनमें प्राण नहीं है, लेकिन ये भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि जैव घटक। प्राकृतिक पर्यावरण जैव और अजैव दो प्रकार के प्रमुख तत्वों का दृश्य और अदृश्य समूह है। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण को भौतिक पर्यावरण भी कहते हैं। ठोस चट्टानों एवं खनिजों से बनी पृथ्वी को सबसे ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडलीय सतह पर पर्वत, पठार, मैदान, घाटी जैसे विभिन्न प्रकार के विषम स्थल रूप पाए जाते हैं। यह विषमता महाद्वीपों पर ही नहीं बल्कि महासागर की सतह पर भी मिलता है। स्थल मंडल मनुष्य एवं पौधों के जीवन के लिए आवश्यक है। विभिन्न अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस एवं में पृथ्वी पर उपस्थित जल का संपूर्ण क्षेत्र जलमंडल कहलाता है। इसके अंतर्गत महासागर, नदी, झील, तालाब, भूमिगत जल, हिमनद, वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर प्रथम जीव की उत्पत्ति जल में ही हुई थी। पृथ्वी के चारों तरफ फैली हुई वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल कई गैसों से मिलकर बना है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ओजोन मुख्य हैं। इसके अलावा वायुमंडल में धूल कण एवं जल वाष्प की मात्रा समय और स्थान के अनुसार बदलते रहती है। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा में परिवर्तन होने से मौसम परिवर्तन होता है। पृथ्वी का वो संकीर्ण क्षेत्र जहाँ वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल तीनों मिलते हैं तथा जीवन को संभव बनाते हैं, जैव मंडल कहलाता है। तो देखिए, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सभी कहाँ शामिल है? जैव मंडल में। परितंत्र क्या है? परितंत्र या परिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष से सभी जीवधारी अर्थात पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं सूक्ष्म जीव शामिल हैं। यह जीवधारी अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। इस प्रकार परितंत्र एक दूसरे पर आश्रित अवयवों की एक इकाई है जो एक ही आवास को बांटते हैं। अतः एक परितंत्र में सभी जीवों के जैव तथा अजैव घटक होते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप बगीचे में जाएं तो आपको विभिन्न प्रकार के पौधे जैसे घास, वृक्ष, गुलाब, चमेली, सूर्यमुखी जैसे फूल वाले सजावटी पौधे तथा मेंढक, कीट, पक्षी जैसे जंतु दिखाई देंगे। यह सभी सजीव परस्पर अनोन्य क्रिया करते हैं तथा इनकी वृद्धि, जनन एवं अन्य क्रियाकलाप परितंत्र के अजैव घटकों द्वारा प्रभावित होते हैं। अतः बगीचा एक परितंत्र है। यह परितंत्र एक छोटी आकार वाली जगह जैसे बगीचा से लेकर बहुत बड़े आकार वाली जगह जैसे समुद्र के हो सकते हैं। एक और छोटे तालाब का परितंत्र हो सकता है, तो दूसरी तरफ बहुत बड़े वन या घास स्थल या फिर रेगिस्तान का भी परितंत्र हो सकता है। परितंत्र प्राकृतिक तथा मानव निर्मित दो प्रकार का होता है। वन, तालाब तथा झील प्राकृतिक परितंत्र है, जबकि बगीचा मानव निर्मित कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मानवीय पर्यावरण। मनुष्य
आधुनिक ज्ञान तथा तकनीकी की सहायता से अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। इस क्रिया द्वारा उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार संशोधन तथा परिवर्तन करता रहता है। इस संशोधन द्वारा मानव उसे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बना लेता है, जिसे मानवीय पर्यावरण कहते हैं। उदाहरण के लिए वह भूमि को जोतकर खेती करता है, जंगलों को साफ करता है, सड़कें, नहरें, रेल मार्ग, हवाई पट्टी आदि बनाता है। इस प्रकार मानव प्राकृतिक संसाधनों का विभिन्न प्रकार से दोहन कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो आगे अब हम लोग देखेंगे परितंत्र का एक फ्लो चार्ट। यही परितंत्र का फ्लो चार्ट है। देख लीजिए किस तरह से मानव निर्मित परितंत्र और प्राकृतिक परितंत्र को विभाजित किया गया है।